हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युआन वैन को एक मार्केट में लेकर आती है और अलग अलग कपड़े ट्राई करवाती है ताकि वैन उसकी मदर के सामने रिच ना लगे। ये देखकर वैन उसे सरप्राइज होकर देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में युआन वैन को अपने मदर फादर से मिलवाती है, जहाँ वैन के नेचर को देखकर मदर उसे बहुत पसंद करती हैं और युआन को बाहर ले जाकर कहती हैं, तुम दोनों ने गरीब होने की एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि वैन सच में तुमसे प्यार करता है, तभी ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियान बेई से मिलता है क्योंकि दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। मॉर्निंग में जब बेई अचानक जियान का कोट देखता है तो उसे जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो एक फोटो निकाल कर देखता है जिसमें सिया ने जियान को हक किया हुआ था। दोनों के कपड़े सेम होते हैं। बेई ये देखकर समझ जाता है कि यही सिया का लवर है। नेक्स्ट डे जब जियान बेई से मिलने आता है तो बेई जियान को गुस्से में मारता है, लेकिन जियान इस बात का बुरा नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जियान ने येई को वैन की कंपनी में काम करने इसलिए भेजा था क्योंकि वो वैन की कंपनी को धोखे से सेल करना चाहता था, सिर्फ ग्रैंडपा को सबक सिखाने के लिए। रात को वैन युआन से बात कर रहा होता है, तभी उसे येई का कॉल आता है। युआन ये देखकर जेलस होती है और वैन को किस करने लगती है। वैन भी ये देखकर स्माइल करता है और उसे किस करता है, लेकिन युआन वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे युआन को गुई से पता चलता है कि वैन येई के साथ मीटिंग में गया है, इसलिए वो ऑफिस आकर कैबिन में देखती है तो दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं होता। थोड़ी देर बाद येई और वैन आपस में बातें कर रहे होते हैं तो युआन सारा काम छोड़कर उन पर नजर रखती है। जैसे ही येई वैन के पास जाकर बात करती है तो युआन गुस्से में जाकर येई को घूरने लगती है और वैन के देखने पर पूछती है, क्या आपको कॉफी चाहिए? लेकिन कॉफी पहले से ही वहाँ रखी होती है। फिर युआन उन पर नजर रखने के बहाने उस एरिया की बार बार सफाई करने लगती है और दोनों को देखती है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड युआन को समझा रही होती है, तभी वहाँ ये आकर कहती है, ये कॉफी पूछना या रूम क्लीन करना ये सब पुरानी ट्रिक्स हैं जो कि मुझ पर नहीं चलेंगी। तो गुस्से में युआन पानी वाले हाथ उस पर झाड़ देती है। ये भी ये देखकर गुस्से में वही करती है और वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड कहती है, तुम्हें येई की तरह बनना पड़ेगा, अपना मेकअप और कपड़े सब चेंज करना होगा। ये सुनकर युआन मेकअप करती है और अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है, जहाँ युआन वैन के लिए भी गिफ्ट लेती है। नेक्स्ट डे युआन एक न्यू लुक और स्टाइल से चलते हुए कैबिन में जाकर देखती है तो दोनों ही वहाँ नहीं होते। जैसे ही वो मेकअप हटाने लगती है तभी वहाँ वैन आ जाता है। वैन कहता है, तुम मेरे लिए इतना तैयार हुई हो, तुम पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। युआन कहती है, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ और उसे जैकेट गिफ्ट करती है। रात को येई और वैन साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तभी येई कहती है, क्या हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? मेरे बाद अगर तुम युआन को पसंद करते हो तो मुझसे भी तो प्यार कर सकते हो ना? फिर वो वैन को बता देती है कि तुम्हारे बड़े भाई के कहने पर ही मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। वो मेरे जरिए अपना कोई पर्सनल मोटिव पूरा करना चाहते हैं। वैन कहता है, तो मेरा भाई मुझ पर पीछे से वार कर रहा है सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए, पर तुम एक बात जान लो कि तुम मेरा पास्ट हो और युआन मेरा प्रेजेंट, इसलिए कल तुम खुद कंपनी छोड़कर जाओगी। ये कहकर वैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन वैन के लिए परेशान होकर बाहर जा रही होती है, तभी वैन सामने आकर पूछता है, तो तुम यही से जेलस हो? मुझे पता था इसलिए मैं वापस आ गया। डिनर करते हुए वैन कहता है, कल का प्रपोजल अगर किसी को पसंद नहीं आया तो? युआन कहती है, सक्सेस मैटर नहीं करती क्योंकि सक्सेस हमारी मदर की तरह है और फेलियर हमारे फादर की तरह। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में येई जब ऑफिस के अंदर जा रही होती है तो एक एम्प्लॉय उसे रोककर कहती है, आपको मिस वैन ने कंपनी से निकाल दिया है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। सभी जगह न्यूज फैल जाती है कि W+S ग्रुप ने तनई ग्रुप कंपनी के शेयर होल्डर्स को बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में सभी प्रपोजल दिखाने मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां युआन भी वैन के साथ होती है। थोड़ी देर बाद वहां जियान भी आकर वैन और युआन से बहुत अच्छे से मिलता है और तभी युआन को पता चलता है कि ओल्ड मैन वैन का बड़ा भाई है। फिर जियान स्टेज पर सभी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन जब वैन अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताता है तो सभी लोग उसके प्रोजेक्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसे देखकर जियान को बहुत बुरा लगता है।
बाहर आकर वैन कहता है, आपने हमें ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन आप फेल हो गए, क्योंकि मुझे सच बहुत पहले से पता चल गया था। जियान कहता है, मैं सिर्फ ग्रैंडपा को सबक सिखाना चाहता था। सक्सेस तो नहीं हो पाया, पर कम से कम ये तो पता चला कि अब तुम वो वैन नहीं रहे जो नासमझ थे। मैं बस यही देखकर खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार तो मिल गया। मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहता था, बस जो मेरा है मैं उसे पाना चाहता था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में युआन वैन से जियान और उसके फादर के बारे में पूछती है। वैन बताता है, जियान मेरे फादर की प्यार की निशानी है, और मेरी मदर की डेथ के बाद फादर को ये गिल्ट था कि वो जियान की मदर को वाइफ होने का एक हक नहीं दिलवा पाए, इसलिए वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। बीच में सुना था कि वो वर्ल्ड टूर पर हैं, पर अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं, इसलिए ग्रैंडपा हमेशा जियान को गुस्से से ही ट्रीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जियान सैड होकर घर जाता है, यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियान ग्रैंडपा से कहता है, मैं और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर आप हमें अलग करके वैन की शादी सिया से कैसे करवा सकते हैं, जबकि सिया वैन को जानती भी नहीं है। बचपन से आज तक आपने मुझसे जो भी कहा वो सब मैंने वैन को दे दिया बिना कोई सवाल जवाब किए, लेकिन आज आप मुझसे मेरा प्यार वैन को देने के लिए कह रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने एक बार डिसाइड कर लिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं सिया से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। फ्लैशबैक के बाहर जियान कहता है, मुझे माफ कर दो सिया, मैं तुम्हें वाइफ होने का हक भी नहीं दिलवा पाया। मैं कितना यूजलेस हूँ। सिया उसे हक करके कहती है, कोई बात नहीं, तुमने कम से कम ट्राई तो किया। नेक्स्ट सीन में युआन अच्छे से रेडी होती है, क्योंकि उसने पहले से ही वैन के लिए सरप्राइज प्लान किया है, ताकि वो वैन को अपना और अपनी सिस्टर का सच बता सके। जैसे ही वो वैन के पास बाहर जाती है तो वैन पूछता है, तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोल रही हो, सच कब बताने वाली थी? युआन सैड होकर कहती है, मैंने ये सब तुम्हें सच बताने के लिए ही प्लान किया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है। तभी वहाँ ग्रैंडपा आकर गुस्से में कहते हैं, सिया तुमने मेरे दोनों ग्रैंडसन के साथ खेला तो अच्छा, पर मुझे सच पता चल गया। और जियान के साथ सिया की फोटो दिखाते हैं। युआन सोचती है तो सिया जियान से प्यार करती थी और ग्रैंडपा मान जाएं इसलिए उसने ये सब किया। तभी वैन पूछता है, सच बताओ, क्या जियान को तुम पहले से जानती हो? बताओ मुझे, मैं सच तुमसे सुनना चाहता हूँ। युआन कहती है, मैं तुम्हें अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैन कहता है, मतलब तुम मेरे भाई को पहले से प्यार करती हो, और युआन को गुस्से में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन युआन सिर्फ अपनी बहन और जियान के प्यार को बचाना चाहती थी और सैड होकर वहीं बैठ जाती है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करके कहती है, तुम दोनों वापस आकर सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम साथ रहना ही चाहते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सिया बताती है, इसलिए तो मैं शादी से भागी थी, पर मुझे पता नहीं था कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम इन सब में फंस जाओगी। तुमने मेरे लिए अब तक बहुत कुछ किया है, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी, लेकिन तब तक किसी को सच मत बताना। कॉल कट होने के बाद युआन रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वैन जियान से मिलने जाता है और बिना नाम लिए पूछता है, क्या आप उससे पहले से प्यार करते हो? जियान कहता है, इतनी सारी बेवकूफ़ी वाली हरकतें मैंने सिर्फ उसके लिए ही की हैं। अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो ये सब क्यों करता? ये सुनकर वैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा भी युआन को घर से निकाल देते हैं, जिससे युआन और दूसरी तरफ वैन दोनों ही बहुत हर्ट होते हैं। युआन बेई से मिलती है और अपना सारा सच उसे बता देती है। नेक्स्ट सीन में युआन वैन को मनाने के लिए लंच लेकर जाती है और गार्ड को गुस्से से देखने लगती है, क्योंकि गार्ड उसके लिए डोर ओपन नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर बताता है, वैन बहुत गुस्से में है इसलिए वो तुम्हें देखना नहीं चाहते। लाओ ये लंच मैं उनके लिए ले जाता हूँ। जब वो वैन के पास लंच लेकर आता है तो वैन गुस्से में उसे मना कर देता है। ऐसे ही युआन डेली लंच भिजवाती है तो वैन मना करने लगता है और वो खाना नहीं खाता। फिर सेक्रेटरी और टोंग वैन को युआन की याद दिलाने की कोशिश करते हैं और वैन को दिखाकर एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वो वैन को दिखाकर ही एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर वैन गुस्से में टोंग को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए कह देता है। नेक्स्ट डे जब युआन लंच लेकर आती है तभी वहाँ येई आकर कहती है, ऐसा क्या हुआ है जो वैन तुमसे बात तक नहीं करना चाहता? लंच देने की ही तो बात है, लाओ मैं जाकर दे दूंगी। लेकिन युआन उसे लंच बॉक्स नहीं देती। यूई कहती है, तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर देती? वैसे भी तुम अब जीतोगी तो नहीं।
जब यूई अंदर जाकर वैन से बात करने की कोशिश करती है, वैन कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुमने ही सिया और जियान की फोटो ग्रैंडपा को दी थी ना। ये सुनकर यूई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वैन भी युआन की बात को याद करता है कि तुम कहीं भी रहो लेकिन मैं हमेशा तुम तक हैप्पीनेस भेजती रहूंगी। ये सोचकर वैन बाहर युआन को देखने आता है और गार्ड से पूछता है कि आज कोई मेरे लिए लंच लेकर नहीं आया। गार्ड बताता है मिस युआन आई थी पर आपके कहने पर मैंने उन्हें कैबिन में नहीं जाने दिया। गुस्से में वैन वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद वैन डेली आकर वैन को चेक करता है कि वो लंच लेकर अब क्यों नहीं आती। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी भागकर वैन को आकर बताता है मुझे पता है कि युआन अभी कहाँ है। वो एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है जिसके लिए वो शॉप देखने गई है और एड्रेस वहाँ रख देता है। वहीं दूसरी तरफ युआन एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ जगह देखती है लेकिन ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से वो वहाँ से वापस जा रही होती है, पर वैन उसे दूर से देख रहा होता है और सब कुछ समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन प्रॉपर्टी देख ही रही होती है, तभी उसे मदर का कॉल आता है। मदर कहती है रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें कहीं और से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर युआन खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे से ही वो रेस्टोरेंट ओपन करने की तैयारी में लग जाती है, जहाँ टोंग भी उसके साथ होती है। लेकिन रात को जाते हुए वैन गाड़ी से उसका पीछा करता है सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन युआन डेली जब उस गाड़ी को अपने पीछे आते हुए देखती है तो डर जाती है। वैन डेली दूर से ही युआन को रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखता है। कुछ दिन बाद वैन को युआन का मैसेज आता है कल मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जरूर आओ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।